और इसी बीच एक अपडेट और आपको दे दे, 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। जनता जनार्दन को नमन। प्रधानमंत्री ने नमन किया है जनता जनार्दन को। तीनों राज्यों की जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया है। देश की जनता विकास और सुशासन के साथ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है। एक और बड़ी अपडेट इसी बीच आपको दे दें, थोड़ी देर में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत की बड़ी जानकारी इस वक्त। इससे पहले भी न्यूज नेशन ने आपको ये जानकारी दी थी। थोड़ी देर में राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे अशोक गहलोत, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं और निशांत भी दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जयपुर पहले चलेंगे। रंजना हमारी सहयोगी, रंजना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रंजना, कुछ ही देर में अशोक गहलोत जो है राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, औपचारिकता भर रह गई है। लेकिन इस बीच आपसे मैं अपडेट चाहूंगी कि ग्राउंड जीरो पर आपको किस तरह की हलचल मिल रही है। क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? सीएम की रेस में कौन सा नाम आगे चल रहा है? शेखावत को देखिए, पीछे गजेंद्र सिंह को आप देख पाएंगे। अभी भी मैंने उनसे बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आलाकमान जो तय करेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होगा। लेकिन कई सवाल मैंने उनसे पूछे कि गहलोत सरकार की जो अच्छी नीतियां चल रही थी, क्या वो बदली जाएंगी, तो उन पर उन्होंने चुप्पी साधी है। उन्होंने कुछ भी बोलने से बचे हैं वो थोड़ा सा इस वक्त। हालांकि उनके जीते हुए पहले विधायक से भी मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गहलोत सरकार की जितनी भी अच्छी नीतियां हैं वो वैसे ही काफी रहेगी। आप देखिए, वो अब यहाँ से गुजर रहे, काफी देर तक वो अंदर थे। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसको लेकर पीछे पूरी तैयारियां की गई हैं। जोश और उत्साह जो है वो बरकरार है। इसके अलावा अंदर अभी वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद हैं, भाजपा दफ्तर में वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसके अलावा भी राजेंद्र राठौर भी वहां पर पहुंचे हैं और कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, स्वीकार तो कांग्रेस ने बिहार को कर लिया है। कुछ ही देर में शाम को राजभवन भी वो पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। उससे पहले 5:30 बजे वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उनका ये कार्यक्रम है। लेकिन संयोग ये भी है कि जीती जरूर बहुमत की तरफ, भारी बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जरूर है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष वहां से हारे हैं और दोनों ही इस वक्त अंदर हैं। गहन मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ा सा आगे लिए चलते हुए तैयारियां आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जोश जो है वो बहुत हाई है। हालांकि अब जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ज्यादा बातचीत करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी गजेंद्र सिंह गुजरे हैं। कुछ सवाल का जवाब उन्होंने जरूर दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल जनता के जहन में है उसका जवाब देने से बचते हुए नजर आए। इधर तैयारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीपी जोशी यहां पर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बड़ी बातों को बिना सामने रखेंगे। लेकिन बेहद दिलचस्प है कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश में आखिरकार कमल खिल ही गया, जिसका इंतजार था। रिवायत लौट कर आई है। 5 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन जिन 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, उनमें से 4 फिलहाल आगे चल रहे हैं और 3 अभी भी पीछे चल रहे थे। कुछ संयोग भी इस बार चुनावी प्रयोग 2024 के लिए संदेश और जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनका एनालिसिस करके उन पर इंप्लीमेंटेशन। मधुरेंद्र, अगर हम बात करें राजस्थान की, क्योंकि जयपुर से जीत की खबर जो है वो लेकर आ रही है रंजना, और अब मोहर जो है लग रही है इन्हीं नंबर्स पर। एक अपडेट दे देते हैं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। खबर यह है कि 3 राज्यों में हैट्रिक पर अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। ये जीत मोदी जी की जीत है। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं, जनता को मोदी सरकार के काम पर भरोसा है, इसीलिए ये प्रचंड जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, और यहाँ पर अमित शाह को भी पूरा उनका क्रेडिट है, जिस तरह की संगठन और जिस तरह से उन्होंने जो राजस्थान की खासतौर से अगर हम बात करें तो जिस तरह के बागी तेवर लोग अपना रहे थे, उनको शांत कराना, उनको बैठाना, उनको निर्दलीय के तौर पे खड़े ना होने देना, जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। खुद कहा जाता है कि अमित शाह ने पर्सनली फोन करके लोगों को कहा कि भाई आप मानिए, बैठिए, पार्टी के खिलाफ मत जाइए। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है राजस्थान की जीत में। अगर हम बात करें, सुनाते हैं आप। ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो,
ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ़ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। निशांत, आप ये बताइए बीजेपी मुख्यालय पे माहौल क्या है इस वक्त, क्योंकि अब जीत के बाद आगे मंथन की भी तैयारी है, खुशी का इजहार कार्यकर्ता कर रहे हैं, पीएम का इंतजार भी होगा क्योंकि सूत्री बता रहे थे कि वो जल्दी मुखातिब होने वाले हैं, संबोधित भी करेंगे वो कार्यकर्ताओं को। क्या हो रहा है उस वक्त वहां पर? देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी कार्यालय विस्तार जो है उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता हैं और नारे केवल और केवल उस शख्स के लग रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। बाकी आपको लिए चलते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साइकिल लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और मोदी साथे राजस्थान एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी थाली लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से तिलक किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से दूध चढ़ा रहे हैं कार्यकर्ता। आखिर इस तरीके से जश्न क्यों? देखिए, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है अपना त्याग, उसके लिए भाजपा ही नहीं पूरे देश के लिए मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के हर छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर उनके साथ खड़ा है। यह जीत साबित कर दिया। और एनडीए का जो गठबंधन है वह कितना बड़ा भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और राष्ट्र विरोधी गठबंधन है, यह जीत साबित किया। इसलिए मोदी जी को हम लोग आरती से पूजा कर रहे हैं, अभिषेक किया जा रहा है और पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो उत्साह मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पर गूंज रहा है। एक बड़ी बात थी कि यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि विपक्ष ने जातिगत जनगणना की बात की थी। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। जातिगत जनगणना विपक्ष का चला नहीं। ये विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था केवल जाति को बांटने का काम शुरू से इनका चला है। इन्होंने इस बार ये कार्ड खेला लेकिन वो सारा फेल हो गया। ये सब मोदी जी के नाम पे पूरा देश एक हो चुका है। जहाँ पे मोदी है वहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। ये 3 राज्यों की सरकार का अभी केंद्र में भी सरकार बनने वाली है 24 में और 400 प्लस वोटों से मोदी जी की सरकार। देख सकते हैं कि इन 3 राज्यों की जीत के बाद बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये जीत कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है लोगों में उत्साह भरने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो के क्या नारे लगा रहे जातिगत हैं। जनगणना की मांग जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे, तो उसका क्या ग्रास रूट पर आम वोटर को कोई उसमें दिलचस्पी नहीं, कोई असर नहीं पड़ता? क्या हम कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं? या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता है? तो इन तमाम चीजों पर भी एनालिसिस होगा, मंथन होगा और आगे 2024 की रणनीति भी पयोधी बनेगी।